आई डिड नॉट गिव हिम मनी होगा, ये आई डिड नॉट गिव हिम मनी नहीं होगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है मैं आपको बताता हूं, ठीक है। देखिए मैंने आपको बताया कि मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म, कौन सी फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, इस सेंटेंस में यानी कि पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस में मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होती है, मैंने आपको ये बताया, ठीक है। और देखिए यहां पे मैंने यूज किया है डिड नॉट का, डिड नॉट, डू की सेकेंड फॉर्म होती है डिड और थर्ड फॉर्म होती है डन। तो देखिए ये जो डिड है ना, इसको मैंने एज अ हेल्पिंग वर्ब यहां पर यूज कर लिया, ठीक है। और जब सेंटेंस में एक बार हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, या फिर ये कह दें यहां पर हम कि मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाती है, क्योंकि देखो सेकंड फॉर्म को ही तो यूज किया है हमने यहां पे, डिड नॉट। तो जब एक बार आ जाती है तो दोबारा आप मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं लिख सकते। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एक ही सेंटेंस में आप दो बार मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज नहीं कर पाओगे, ठीक है जी। अगर मैं यहां पे डिड नॉट लिख रहा हूं और उसके बाद गिव की जगह पे गेव लिख दे रहा हूं तो ये सेंटेंस हो जाएगा गलत, क्योंकि ये भी सेकंड फॉर्म है और ये भी सेकंड फॉर्म है, और दो सेकंड फॉर्म एक ही सेंटेंस में नहीं आ सकता। इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको फर्स्ट फॉर्म कर देंगे, यानी कि गिव कर देंगे। ये हो गई आपकी फर्स्ट फॉर्म, ठीक है जी। तो जब सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है, जब सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा तब आपको क्या करने का है, एक पेज ले लेते हैं। जब सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा तो आपको सबसे पहले एज इट इज सब्जेक्ट लिखना है जैसा आपने लिखा था, उसके बाद आपको डिड लिखना है और फिर नॉट लिखना है, या फिर इसको आप एक साथ कर सकते हो, डिडंट, आप इसको डिडंट बोल सकते हो या डिडंट भी बोलते हैं लोग, तो आप इसको डिडंट बोल सकते हो। उसके बाद आप इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखोगे, सेकंड फॉर्म नहीं लिखोगे क्योंकि ऑलरेडी यहां पर आ चुका है एज अ हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। और एक सेकंड में एक ही बार, एक सेंटेंस में एक ही बार आता है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, देन इसमें ऑब्जेक्ट आएगा या अदर्स, ठीक है जी। सबसे पहले सब्जेक्ट हो गया, डिड नॉट आ गया, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट या अदर आ गया। और अगर पहचान की बात करें, सेम, चाहे सेंटेंस नेगेटिव में हो चाहे सेंटेंस पॉजिटिव में हो, एंडिंग वर्ड तो यही आएगा। जैसे कि मैंने यहां पे लिखा है ना, ये देखो, मैंने उसे पैसा नहीं दिया, बस नहीं तो जोड़ा है, बाकी तो एंडिंग वर्ड सेम ही है, देख रहे हो, है ना। तो ये सेंटेंस हो जाएगा आई डिड नॉट गिव हिम मनी। ये ऐसे नहीं होगा, आई डिड नॉट गिव हिम मनी नहीं होगा। जब आप नेगेटिव में करोगे तो सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि मेन वर्ब की जो सेकंड फॉर्म होती है सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस तक ही सीमित है, ठीक है। चलिए अब इसकी थोड़ी सी कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं हम। प्रैक्टिस कैसे करेंगे, जब आपको सेंटेंस नेगेटिव में बोलना हो तो आप इसको याद कर लो। कैसे, आई डिडंट, वी डिडंट, यू डिडंट या फिर डिड नॉट, दे डिडंट, ही डिडंट, शी डिडंट, इट डिडंट, ऋतिक डिडंट। इसको याद कर लो, आई डिडंट, वी डिडंट, यू डिडंट, ठीक है। अगर आपको नेगेटिव में करना है तो इसके बाद क्या करना है, सिर्फ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हो गया, सिर्फ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कोई भी फर्स्ट फॉर्म ऐड कर लो। जैसे कि कोई भी फर्स्ट फॉर्म की बात करें तो जैसे कि मैं ले लेता हूं टीच, एक मैंने फॉर्म ले ली है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टीच। आई डिडंट टीच, मैंने नहीं पढ़ाया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, मैंने नहीं पढ़ाया। एक काम करते हैं, यहां पे लिखते हैं टीच, ये एक मेन वर्ब है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। आई डिडंट टीच, वी डिडंट टीच, they didn't teach, you didn't teach, he didn't teach, she didn't teach, it didn't teach। ये तो खैर रहने दो, ये नेगेटिव में होता है इसलिए, वो ये नॉन लिविंग थिंग के लिए होता है इसलिए इसको रहने दो। ऋतिक didn't teach, इसको आपको बस एक बार याद कर लेना है। ये हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस, सिंपल। और जब आपको पॉजिटिव करना हो, जब आपको पॉजिटिव सेंटेंस बनाना हो तो सिर्फ आपको सब्जेक्ट याद होना चाहिए, जो कि है आई बी यू दे ही शी इट, या कोई नाम,
ठीक है, और मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म याद होना चाहिए, बस हो गया, सेंटेंस बन गया आपका। जैसे एग्जांपल देता हूं, आई ये आपका सब्जेक्ट है, ठीक है जी, वी ये आपका सब्जेक्ट है, यू आपका सब्जेक्ट है, दे आपका सब्जेक्ट है, ही भी सब्जेक्ट है, शी भी सब्जेक्ट है, इट भी सब्जेक्ट है, और जैसे कि विपिन कोई नाम भी सब्जेक्ट है, ठीक है। इन सबके साथ आपको करना क्या है, कोई भी मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। अब कोई मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म कैसे लेंगे हम, सिंपल, जैसे एक मेन वर्ब ले लेते हैं हम, स्टडी ले लेते हैं, ठीक है। स्टडी मतलब पढ़ना होता है, और स्टडीड उसकी सेकंड फॉर्म होती है, आई स्टडीड, वी स्टडीड, यू स्टडीड, दे स्टडीड, ही स्टडीड, शी स्टडीड, इट रहन दो, ठीक है, विपिन स्टडीड, हो गया, सबके साथ सेकंड फॉर्म। और अगर नेगेटिव करना हो तो सिंपली आई डिडंट स्टडी, वी डिडंट स्टडी, फर्स्ट फॉर्म इसकी, ठीक है। जैसे यहां पे बताया था, ये टीच लिखा हुआ है, यहां पे स्टडी कर दो, ये लो, हो गया, we didn't study, I didn't study, you didn't study, they didn't study, he didn't study, she didn't study, ऋतिक didn't study, हो गया, ये नेगेटिव में हो गया। कितना सिंपल सेंटेंस है, कर सकते हो कि नहीं, कर सकते हो। यू नीड जस्ट प्रैक्टिस। देखो इंग्लिश को फॉर्मूले से नहीं सीखा जाता, मैं कितने भी फॉर्मूले बता दूं, कितना भी आपको सिखाने की कोशिश कर लूं, जब तक आपके अंदर सीखने की इच्छा नहीं होगी, जब तक आप नहीं सीखना चाहोगे, कोई दुनिया का टीचर आपको नहीं सिखा सकता, कोई किताब आपकी नहीं सिखा सकती आपको। आपके अंदर सीखने की अगर इच्छा हुई तो आप सीख जाओगे। इंग्लिश एक ऐसी चीज है, क्योंकि इंग्लिश प्रैक्टिस मांगती है, ओनली प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको आएगा, प्रैक्टिस नहीं करोगे, फॉर्मूला रटोगे, ठीक है, रटने वाली चीजें फॉर्मूला पहली बात तो है ही नहीं, फॉर्मेशंस को रटने का कोई मतलब ही नहीं है, किसी भी फॉर्मेशन को। ये जो मैंने फॉर्मेशन बताई आपको इससे पहले, ये जो मैंने फॉर्मेशन आपको बताई है, इसको रटने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप इसको रटते हो ना, कोनो फायदा नहीं है, एकदम नहीं, जरिक्को नहीं, मैं बता रहा हूं आपको, कुछ नहीं होने वाला इसको रट के, ठीक है। चाहे मैं ये फॉर्मेशन बता रहा हूं, इसको रट लीजिएगा तो इससे भी कोई फायदा नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ पल्ले नहीं पड़ने वाला इसको रट के। इंग्लिश में आपको प्रैक्टिस चाहिए। अगर आप प्रैक्टिस करते हो, सेंटेंसेस बना के, लिख करके प्रैक्टिस करते हो, तो आपको इंग्लिश आएगी, ठीक करके, या तो बोल करके और लिख करके, दो तरीके से। और जो भी आप इंग्लिश सीख रहे हो, जो भी कुछ सीख रहे हो इंग्लिश में, जो भी सेंटेंसेस सीख रहे हो, उसको प्रैक्टिकली अपने कन्वर्सेशन में यूज करना आपको आना चाहिए, थोड़ा थोड़ा, जहां भी हो सके, जितना भी पॉसिबल हो सके, आप उसको यूज करो। जब तक आप यूज नहीं करोगे, वो चीजें याद लंबे टाइम तक नहीं रहेंगी। कोई चीज तभी याद रहती है जब उसको हम बार बार रिपीट करते रहते हैं, उसको यूज करते रहते हैं। अगर आप यूज नहीं करोगे, आप रिपीट नहीं करोगे, याद नहीं रहने वाली, ठीक है जी। तो प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ चीजें बता रहा हूं आपको। अगर इस सेंटेंस को सीखना है ना, इस प्रेजेंट इंडेफिनिट को आपको, पास्ट इंडेफिनिट को अगर आपको सीखना है, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बाकी आपकी मर्जी है, मैं तो पढ़ा ही रहा हूं, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको आएगा, नहीं करते हो तो नहीं आएगा, चाहे मैं पढ़ाऊं चाहे कोई भी पढ़ाए, ठीक है जी। और प्रैक्टिस करने के बाद, इसको सीखने के बाद उसे अपने कन्वर्सेशन में लाइए, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में लाइए, इसका यूज कीजिए। आप डेली बोलते हैं ऐसे सेंटेंसेस हिंदी में, तो इंग्लिश में क्यों नहीं बोल सकते, बिल्कुल बोल सकते हैं। कोशिश तो करके देखो, ट्राई करो, बिल्कुल आएगा। देखिए इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है ना, आज के टाइम में, आई एम टेलिंग यू वन थिंग, कोई इंसान कुछ भी पढ़े, कोई भी कोर्स करे, समझ गए, लेकिन आफ्टर ऑल उसको इंग्लिश आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए, क्योंकि बिना इंग्लिश के आगे उसको बहुत सारी दिक्कतें आने वाली है, क्योंकि एआई का ज़माना आ चुका है, आपको पता है। एक समय था जब लोग कंप्यूटर सीखते थे, आज के समय में लोग कंप्यूटर से ज़्यादा एआई सीखेंगे। कंप्यूटर तो सीख नहीं है, लेकिन उसके बाद एआई भी सीखनी है। और जितनी भी टेक्नोलॉजी की चीज़ें होती हैं, जितनी भी टेक्नोलॉजी आप जो सीखोगे ना आने वाले टाइम में,
वो सब इंग्लिश पे डिपेंड करेंगी। अगर आपको इंग्लिश आती है तो इजीली सीख जाओगे, नहीं आती है तो पूछते फिरोगे, भैया ये बताइए, भैया वो बताइए, भैया ये क्या लिखा हुआ है, ये कैसा मैसेज है। ठीक है, तो इसीलिए कह रहा हूँ, अगर आप सीखोगे आपके काम आएगी, नहीं सीखोगे पूछते फिरोगे। ठीक है, जैसे कि देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैं एक बार बैंक गया, ठीक है, मेरे साथ मेरी एक फ्रेंड थी और पढ़ी लिखी वो भी है, पढ़ा लिखा मैं भी हूँ, ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि उसने मेरे को बोला, यार ये फॉर्म ना इंग्लिश में है, हाँ थोड़ा सा भर दोगे। मैं थोड़ा क्या, पूरा भर दूंगा, बस शर्त एक है, तू साइन नहीं करेगी, अंगूठा लगाएगी तो भरूंगा। मतलब जस्ट फॉर जॉब मैंने ये बात मतलब बोली उसको। लेकिन कहने का मतलब ये है मेरे कि देखिए इंग्लिश आनी चाहिए। ठीक है, कोई भी फॉर्म भरना हो, कुछ भी करना हो, आगे की ज़िंदगी के लिए, आगे की लाइफ के लिए इंग्लिश बहुत ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, ये लैंग्वेज आपको आनी चाहिए और ये लैंग्वेज सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आती है। कितनी भी बुक पढ़ लो, कितनी भी इंग्लिश की क्लासेस ले लो, नहीं आएगी। कुछ भी कर लो, नहीं आएगी। ये सिर्फ और सिर्फ आप पे डिपेंड करता है। अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आएगी और प्रैक्टिस नहीं करते हो तो नहीं आएगी। ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है या तो एटमॉस्फेयर पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर वो, और वैसे भी एटमॉस्फेयर से बोलना आता है, ग्रामेटिकली आप हर चीज़ को ठीक नहीं कर पाओगे, उसके लिए फिर आपको ग्रामर सीखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो जब देखिए ग्रामर, अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करें तो देखिए वो सबके पास तो होता नहीं है, खासकर इंडिया में। इसीलिए लोग क्या करते हैं, अपने स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को जो है वो प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं क्योंकि वो इंग्लिश मीडियम होता है। गवर्नमेंट में गवर्नमेंट में भी भेजते हैं, लेकिन गवर्नमेंट बहुत कम स्कूल होते हैं जो इंग्लिश मीडियम होते हैं। अगर गवर्नमेंट सारे ही स्कूल पहले से ही